इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन की और उसके बाद हम थोड़ा टाइम स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशंस को समझने में भी स्पेंड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का। सो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन से। जैसे कि मैंने तुम्हें अपनी पहली कुछ वीडियोस में बताया था कि इकोनोमेट्रिक्स को यूज करके हम वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि हम सेंसिबल डिसीजन ले पाएं। अब जब हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं और क्वांटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो एक टाइम पे हम काफी सारे वेरिएबल्स के साथ डील कर सकते हैं, बट बिकॉज अभी हम बस स्टार्ट कर रहे हैं इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना, सो हम स्टार्टिंग में चीजों को थोड़ा सिंपल वे में करेंगे। स्टार्टिंग में हम ये मान के चलेंगे कि हम सिर्फ दो ही वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है। एंड ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर तुम दो वेरिएबल्स के साथ वर्क करते हो तो चीजें समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। दो वेरिएबल्स को हम ग्राफिकली प्लॉट करके चीजें विजुअलाइज भी कर सकते हैं। पहले हम दो वेरिएबल्स को लेके पूरा प्रोसीजर समझते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं, एंड उसके बाद हम आगे जाके और ज्यादा वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। बट बिकॉज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो चीजों को थोड़ा आसान रखते हैं। जब हम दो वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं इसका मतलब है कि हम वर्क कर रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के साथ, और इस केस में इन दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो जनरल नोटेशन है वो है कैपिटल Y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो जनरल नोटेशन है वो है कैपिटल X। एंड जब तुम दो वेरिएबल्स के साथ वर्क करते हो तो वो तुम्हें फिगर आउट करना है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बेसिकली इस चीज को फिगर आउट करना काफी आसान होता है। तुम्हें इकोनॉमिक थ्योरी या फिर कॉमन सेंस से पता चल जाता है कि कौन से वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाए एंड कौन से वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाए। एक दो एग्जांपल्स लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। इस एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड इनकम। अब ये तुम्हें फिगर आउट करना है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या डिपेंडेंसी है। अगर हम एक्सपेंडिचर ऑन फूड की बात करें हमें पता है कि एक्सपेंडिचर जो तुम अपने फूड पे करोगे वो डिपेंड करता है कि तुम कितनी इनकम अर्न कर रहे हो। इस थ्योरी से एक्सपेंडिचर ऑन फूड बन जाएगा तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इनकम बन जाएगा तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑन फूड डिपेंड करता है इनकम पे। सिमिलरली अगर तुम एग्जांपल नंबर 2 देखो तो एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, वेज एंड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एजुकेशन। अब अगर इसको लॉजिकली सोचे वेज जो तुम अर्न करोगे वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एजुकेशन कितने हैं। तुम्हारी एजुकेशन के बेसिस पे तुम्हारी वेज डिटरमिन होती है ऑन एन एवरेज बेसिस। इस केस में जो वेज है वो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड इयर्स ऑफ एजुकेशन तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एंड वंस अगेन मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूं कि हम दो वेरिएबल्स के साथ इसलिए वर्क कर रहे हैं ताकि हम स्टार्टिंग में चीजों को इजीली समझ पाएं। दो वेरिएबल्स वाला केस जनरली प्रैक्टिकल केस नहीं होता है। प्रैक्टिकल सिनेरियोज में हम काफी वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, बट अभी के लिए उन सारी कॉम्प्लिकेशंस को जाने देते हैं क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ डील करेंगे तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इसलिए हम अभी के लिए चीजों को सिंपल रख रहे हैं एंड टू वेरिएबल्स के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम समझना शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशंस। इसको ऐसे समझो कि इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग में एक होती है पॉपुलेशन और एक होती है सैंपल। तुम्हें पॉपुलेशन लेवल इक्वेशंस भी समझ आनी चाहिए कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी नोटेशंस क्या होती हैं और उनको कैसे लिखते हैं, और तुम्हें सैंपल लेवल इक्वेशंस भी समझ आनी चाहिए कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनको कैसे लिखते हैं और उनकी नोटेशंस क्या होती हैं। पहले हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन इक्वेशंस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में एंड पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के बारे में। और जब हमारा पॉपुलेशन का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम बात करेंगे सैंपल इक्वेशंस के स्ट्रक्चर के बारे में, सैंपल रिग्रेशन लाइन के बारे में और सैंपल नोटेशंस के बारे में। पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजों को इजीली समझने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एंड जैसा कि यहाँ पे लिखा है ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है।
इस एग्जाम्पल को हाइपोथेटिकल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस एग्जाम्पल में मैं पॉपुलेशन डेटा के साथ वर्क कर रहा हूं एंड रियल लाइफ में तुम्हारे पास कभी भी पॉपुलेशन डेटा होता ही नहीं है। सो ये जो डेटा तुम मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, इस एग्जाम्पल में ये पॉपुलेशन डेटा है, जबकि ऐसा कुछ तुम्हारे पास रियल लाइफ में कभी होगा ही नहीं। रियल लाइफ में तुम्हारे पास कभी पॉपुलेशन डेटा नहीं होता। तुम पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेते हो एंड देन तुम उस सैंपल डेटा के साथ वर्क करते हो। बट अभी के लिए कुछ चीजों को समझने के लिए थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन डेटा है और वो कुछ ऐसा दिखता है। सो ये जो टेबल है ये पूरी पॉपुलेशन का है। सो अब ये समझते हैं कि इस टेबल में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। सो सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। सो यहाँ पे है वीकली इनकम एंड यहाँ पे है वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। अब इन दोनों वेरिएबल्स में से ये बात तो क्लियर है कि वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वीकली इनकम है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये समझते हैं कि इस टेबल में ये इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। सो ये जो ब्लू लाइन है एंड इस ब्लू लाइन में ये जितने भी नंबर्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये सारी हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वीकली इनकम। सो हमारे पॉपुलेशन डेटा में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वीकली इनकम $120 है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वीकली इनकम $150 है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वीकली इनकम $180 है एंड सो ऑन। सो ये जो ब्लू लाइन में तुम्हारे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे डिफरेंट वैल्यूज हैं वीकली इनकम के। और यहां पे ये जो तुम्हारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स ये है तुम्हारे वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस नंबर की बात करूं, सो इस 95 का मतलब ये है कि एक ऐसा हाउस होल्ड है जिसकी वीकली इनकम तो है $120 बट उसका वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है $95। सिमिलरली अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो इस नंबर का मतलब ये है कि एक ऐसा हाउस होल्ड है हमारे डेटा में जिसकी वीकली इनकम तो है $120 बट उसका वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है $105। एंड सिमिलर मैनर में तुम बाकी सारे कॉलम्स को भी इंटरप्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस 180 का मतलब ये है कि हमारे पॉपुलेशन डेटा में एक ऐसा हाउस होल्ड है जिसकी वीकली इनकम है $270 और उसका वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है $180। ओके, सो इस टेबल को तुम्हें ऐसे इंटरप्रेट करना है। अब ये समझते हैं कि इस टेबल से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। इनफैक्ट इन नंबर्स को देखने से पहले क्या तुम ये सोच सकते हो कि वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड वीकली इनकम में किस तरीके का रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है? क्या इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है या फिर नेगेटिव? वेल, हमारी इकोनॉमिक थ्योरी से हमें यह पता है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम एक्सपेक्ट करते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब ये देखते हैं कि इस टेबल से हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो अगर तुम इस कॉलम को, जो कि तुम्हारा फर्स्ट कॉलम है एंड इस कॉलम में वो सारे हाउस होल्ड्स हैं जिनकी वीकली इनकम है 120, सो अगर तुम फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को कंपेयर करो, सो तुम ये देख सकते हो कि सेकेंड कॉलम में जो हाउस होल्ड्स हैं जो कि $150 कमा रहे हैं, उनका वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ज्यादा है उन हाउस होल्ड से जो कि फर्स्ट कॉलम में है। और यही चीज हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरी से भी हमें पता है कि अगर इनकम ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर ऑन फूड भी ज्यादा होना चाहिए। सिमिलरली अगर तुम इन दोनों कॉलम्स को भी कंपेयर करो, सो इस कॉलम को और इस कॉलम को, तो तुम देख सकते हो कि जिन हाउस होल्ड्स की इनकम $270 है, उनका फूड पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू दी हाउस होल्ड्स जिनकी इनकम $240 है। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है। इनफैक्ट जैसा मैंने तुम्हें बताया, ये तो एक टोटली हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, तो इसको मैंने काफी अच्छे लेवल पे सिंप्लीफाई किया हुआ है। सो इन नंबर्स को लेके बहुत ज्यादा सोचना मत कि ये नंबर्स ऐसे क्यों लिखे गए हैं। इनको ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें एंड में एक पर्पस अचीव करना है और मैं उस पर्पस को अचीव करने के लिए एक स्टोरी को यूज कर रहा हूं। तो ये बस एक सिंप्लीफाइड स्टोरी है सो दैट तुम स्ट्रक्चर ऑफ इक्वेशंस को सही से समझ पाओ और तुम्हें लर्न ना करना पड़े। सो इस टेबल के बारे में और इस नंबर्स के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचना कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिंप्लीफाइड हैं। ओके, सो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस टेबल से भी हमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर वीकली इनकम बढ़ रही है तो वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। बट अब प्रॉब्लम यह है कि जब हमें क्वांटिफाई करना होता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में, तो हमें एक सिंगल नंबर चाहिए होता है जो उन दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करे। सो इसको ऐसे समझो कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर वीकली इनकम बढ़ा $1 से
तो वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितने डॉलर से बढ़ेगा। सो अगर मैं ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे ये चाहिए कि तुम मुझे एक पर्टिकुलर नंबर की फॉर्म में आंसर दो। सो अगर मेरा क्वेश्चन ऐसे फ्रेम है कि $1 इनकम इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितने डॉलर से इंक्रीज होगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम मुझे कुछ ऐसा आंसर दोगे कि तुम बोलोगे $0.2 से इंक्रीज होगा, या फिर $0.5 से इंक्रीज होगा, या फिर $0.7 से इंक्रीज होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम रिटर्न में मेरे को एक नंबर दोगे। सो अब हमें यह समझना है कि हम क्वांटिफिकेशन कैसे करें सच दैट हमें एक नंबर मिल जाए। एंड उस लेवल पे क्वांटिफिकेशन करने के लिए हम वर्क करेंगे एवरेज वैल्यूज के साथ। एंड एवरेज वैल्यू से मेरा मतलब है ये नंबर्स जो तुम्हें इस येलो लाइन में दिख रहे हैं। सो इस येलो लाइन में जो नंबर्स हैं वो इन कॉलम्स की एवरेजेस हैं। सो इन 7 हाउसहोल्ड्स की जो वीकली इनकम है वो है 120 एंड इन 7 हाउसहोल्ड्स की जो वीकली इनकम है वो है 150। अब यहां पे मैंने इन 7 हाउसहोल्ड्स के वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड का एवरेज निकाल लिया और वो एवरेज नंबर आया 98। एंड सिमिलरली जब मैंने इन 7 हाउसहोल्ड्स के वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड का एवरेज निकाला तो वो नंबर आया 116। सो यहां पे जो मैंने 98 लिखा है ये एवरेज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम का। सो इस 98 को निकालने के लिए मैंने 83, 91, 95, 98, 101, 105 एंड 113 को ऐड किया और मैंने इसको 7 से डिवाइड कर दिया एंड यहां से मेरे को मिला 98। सो जिन हाउसहोल्ड्स की वीकली इनकम $120 है उनका एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है 98। सिमिलरली इस 116 को निकालने के लिए जो कि सेकेंड कॉलम का एवरेज है, मैंने ऐड किया 99 को, 105 को, 111 को एंड ऐसे करते करते 134 तक मैंने इन नंबर्स को ऐड किया और फिर मैंने डिवाइड कर दिया 7 से एंड यहां से मेरे को मिला 116। सो ये जितने भी नंबर्स हैं तुम्हारे येलो लाइन में ये सारे इन कॉलम्स की एवरेजेस हैं। एंड ध्यान रखना जब मैं कॉलम की एवरेज निकाल रहा हूं तो मैं सिर्फ वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड की एवरेज निकाल रहा हूं, हम 120 को ऐड नहीं कर रहे हैं, वो वीकली इनकम है। सो 98 हमारा एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है उन हाउसहोल्ड्स का जिनकी वीकली इनकम है $120। 116 हमारा एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है उन हाउसहोल्ड्स का जिनकी वीकली इनकम है $150। सिमिलरली अगर तुम ये लास्ट कॉलम देखो, सो लास्ट कॉलम में जो एवरेज लिखी है वो लिखी है 260। इसका मतलब जिन हाउसहोल्ड्स की वीकली इनकम 390 है उनका एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है $260। ओके, सो इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है। अब यहां पर एक चीज पे ध्यान दो कि इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में होना चाहिए पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड एक्चुअली यही चीज हमें यहां पे देखने को मिल रही है। सो अगर हम वीकली इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो येलो लाइन में नंबर्स हैं देखो वो नंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर तुम्हारा वीकली इनकम बढ़ेगा तो ऑन एन एवरेज जो वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है वो भी बढ़ेगा। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप रिटेन हो रहा है। जब हम 120 से 150 की इनकम पे गए तो एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड हो गया 98 से 116। जब 150 से 180 पे गए तो एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड हो गया 116 से 134। सो जैसे जैसे ब्लू लाइन के नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे येलो लाइन के भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। और अब क्वांटिफिकेशन के लिए यही दोनों लाइंस हैं जिस पे हम फोकस करेंगे एंड हम इन नंबर्स पे फोकस नहीं करेंगे। सो जो भी हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं हम उस रिलेशनशिप की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, हम उस क्वांटिफिकेशन के लिए सिर्फ ब्लू लाइन के नंबर्स और येलो लाइन के नंबर्स पे ध्यान देंगे। दैट मीन्स जो भी हम क्वांटिफिकेशन करेंगे वो ऑन एन एवरेज बेसिस होल्ड करेगी। सो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भी तुम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो वेरिएबल्स के बीच में, हम हमेशा रिलेशनशिप को ऑन एन एवरेज लेवल पे एस्टैब्लिश करते हैं। सो हम हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज करें तो ऑन एन एवरेज डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होगा। ओके, सो इस चीज को ध्यान रखना। रिलेशनशिप्स जो भी एस्टैब्लिश करेंगे, जो भी क्वांटिफिकेशन होगी वो ऑन एन एवरेज लेवल पे वर्क करेगी और उस क्वांटिफिकेशन को अचीव करने के लिए हमारा पूरा ध्यान रहेगा इस ब्लू लाइन पे जो यहां पे है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वीकली इनकम है एंड इस येलो लाइन पे।
अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मल नोटेशंस को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बिकॉज जब रिग्रेशन इक्वेशंस को लिखेंगे तब हमें फॉर्मल नोटेशंस के साथ ही वर्क करना पड़ेगा। सो अब ये समझते हैं कि ये जो येलो लाइन में नंबर्स लिखे हैं इनको फॉर्मल नोटेशंस में कैसे लिख सकते हैं। बेसिकली देखो, ये जो 98 नंबर है ये तुम्हारा एवरेज है इस कॉलम का जिसमें वीकली इनकम है 120। सो 98 हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ y है जब हमारा x वैल्यू ले रहा है 120। सो इसको बोला जाता है कंडीशनल मीन ऑफ y। सो 98 इज कंडीशनल मीन ऑफ y given that x is equal to 120। एंड इसको फॉर्मल नोटेशंस में हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y given that x equal to 120। सिमिलरली जो सेकेंड वैल्यू है दैट इज 116, वो है कंडीशनल मीन ऑफ y। सो वो मीन ऑफ y है given that x equal to 150। एंड यहां पे ध्यान देना कि ये कंडीशनल वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 116 मीन ऑफ y तभी है जब x 150 की वैल्यू ले रहा है। अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर देता हूं तो मीन ऑफ y भी चेंज हो जाएगा। सो अगर x की वैल्यू मैं 180 कर दूं तो मेरा मीन ऑफ y हो जाएगा 134। ओके, सो यहां पे इस चीज को हम नोटेशन में लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x इक्वल टू 150। सिमिलरली अगर मैं लास्ट कॉलम में देखूं तो लास्ट कॉलम का एवरेज है 260। सो ये 260 जो यहां पे है ये है कंडीशनल मीन ऑफ y गिवन दैट x इज इक्वल टू 390, और इसको हम फॉर्मल टर्म्स में लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x इक्वल टू 390। सो ये है हमारा फॉर्मल नोटेशन। अब अगर इसकी जनरल नोटेशन की बात करें, सो जनरल नोटेशंस में लेट्स से हमारे पास ये नंबर्स नहीं है। सो लेट्स से 120 की जगह मैं लिख देता हूं x1। सो x1 से मेरा मतलब है x की सबसे पहली वैल्यू। सो अगर हम नंबर्स को इग्नोर करें तो मैं x1 भी लिख सकता हूं वहां पे। 150 की जगह मैं लिख सकता हूं x2। 390 की जगह मैं लिख सकता हूं x10। सो अगर हम जनरल नोटेशंस को समझने की कोशिश करें, सो जनरल नोटेशन लिखी जा सकती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x इक्वल टू x1, जहां पे x1 हमारी पहली वैल्यू है x की। इस एग्जांपल में x1 की जो वैल्यू है वो है 120। एंड मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x1। सो ये नोटेशन भी वर्क करती है। सिमिलरली यहां पे अगर हमें नंबर्स के साथ नहीं वर्क करना तो मैं लिख सकता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x इक्वल टू x2। x2 से मेरा मतलब है सेकेंड वैल्यू ऑफ x, और जो दूसरा तरीका है इसको लिखने का वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x2। सो ये है तुम्हारी फॉर्मल नोटेशंस जिसको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आगे जाके जब मैं पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन लिखूंगा तो मैं इसी फॉर्मल नोटेशन को यूज करूंगा। ओके, अब देखो इस टेबल को हम अराउंड 10 मिनट्स से डिस्कस कर रहे हैं और हमने काफ़ी चीज़ें समझ भी ली हैं इस टेबल से कि हमें किस तरीके का रिलेशनशिप दिख रहा है वेरिएबल्स के बीच में। अगर क्वांटिफिकेशन करनी है तो हम उसको एवरेज बेसिस पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब हम समझ चुके हैं, बट बिकॉज हम दो वेरिएबल्स के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास लिबर्टी है कि हम इस सारी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करके भी देख सकते हैं। एंड यही ब्यूटी होती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के साथ वर्क करने की, बिकॉज सिंपल लीनियर रिग्रेशन में दो ही वेरिएबल्स होंगे। सो अगर तुम अपने डेटा को प्लॉट करना चाहते हो तो उसमें तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 2 डायमेंशनल ग्राफ बनेगा। सो इस टेबल में जो इंफॉर्मेशन है एक बार इसको प्लॉट भी करके देखते हैं कि किस तरीके का प्लॉट दिखता है और उस प्लॉट से हम कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो अब मैंने इस पॉपुलेशन डेटा को यूज करके यहां पे एक स्कैटर प्लॉट भी बना दिया है। y एक्सिस पे है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि है वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, x एक्सिस पे है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि है वीकली इनकम, और ये है हमारा स्कैटर प्लॉट। अब समझते हैं कि स्कैटर प्लॉट को बनाया कैसे है। सो जब x है 120, सो यहां पे ये तुम्हें 7 ग्रीन डॉट्स दिख रही हैं। सो बेसिकली ये जो 7 ग्रीन डॉट्स हैं, ये 7 ग्रीन डॉट्स इन नंबर्स से बनाई गई है। सो हमारे डेटा में हमारे पास 7 हाउस होल्ड्स हैं जिनकी वीकली इनकम है 120, एंड उन्हीं 7 हाउस होल्ड्स को हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। सो यहाँ पे ये वाली डॉट है 113, और ये जो सबसे नीचे डॉट है ये वाली डॉट है 83। सिमिलरली अगर हम 270 पे बात करें तो तुम्हें 270 पे भी कुछ ग्रीन डॉट्स दिख जाएंगी। ये वाली ग्रीन डॉट्स
इन 7 हाउस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो ये डॉट जो सबसे नीचे है वो है 166 और ये डॉट जो सबसे ऊपर है वो है 210। सो इस तरीके से ये जो टेबल में इंफॉर्मेशन गिवन है हमने उसको एक स्कैटर प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इस स्कैटर प्लॉट से भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन तो मिल ही रही है। अब यहाँ पे जो डॉट्स हमने बनाई हैं ये डॉट्स काफी स्कैटर्ड हैं, बट अगर तुम इन डॉट्स पे फोकस करो तो इन डॉट्स में एक अपवर्ड ट्रेंड है। सो ऑन एन एवरेज अगर तुम इन डॉट्स को देखने की कोशिश करो तो ये डॉट्स ऑन एन एवरेज बेसिस पे ऊपर की तरफ जा रही हैं। सो हमें कहीं ना कहीं इस स्कैटर प्लॉट को देखते ही पता चल गया कि वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड वीकली इनकम में हमारा डेटा पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। अब इस चीज को अगर तुम थोड़ा और सही तरीके से देखना चाहते हो तो ये जो येलो लाइन में नंबर्स हैं जो कि तुम्हारे कंडीशनल मीन्स हैं, तुम उनको भी इस स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट कर सकते हो। सो एक बार इन कंडीशनल मीन्स को भी इस स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट करके देखते हैं। सो अब इस स्कैटर प्लॉट में ग्रीन डॉट्स के साथ तुम्हें एक रेड डॉट भी दिख रही है। सो ये वाली रेड डॉट है 98 जो कि है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x इज इक्वल टू 120। ये वाली डॉट है 116 जो कि है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x इक्वल टू 150। सिमिलरली ये बाकी की रेड डॉट्स भी कंडीशनल मीन्स को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो अब अगर तुम इन रेड डॉट्स को देखो तो ये रेड डॉट्स भी ऊपर जा रही हैं, तो हमें यहां से ऑन एन एवरेज रिलेशनशिप का भी आइडिया मिल रहा है कि अगर वीकली इनकम बढ़ेगा तो ऑन एन एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड भी बढ़ेगा। एंड इस चीज को क्लियरली देखने के लिए हम इन रेड डॉट्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो अगर हम रेड डॉट्स को ज्वाइन करें जो कि कंडीशनल मीन्स को रिप्रेजेंट कर रही थी तो हमें मिलती है ये ब्लू लाइन। अब देखो जरूरी नहीं है कि अगर तुम कंडीशनल मीन्स को ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हें लाइन ही मिलेगी, तुम्हें किसी भी तरीके की कर्व मिल सकती है। बट बिकॉज ये काफी सिंप्लीफाइड एग्जांपल है एंड अभी हम काफी इनिशियल स्टेज पे हैं इकोनोमेट्रिक्स को समझने के लिए, सो इनिशियली हम अज्यूम करके चलते हैं कि अगर हम कंडीशनल मीन्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन ही मिलेगी। सो ये जो ब्लू कलर की लाइन हमें मिली है कंडीशनल मीन्स को ज्वाइन करने से, इस लाइन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। सो दिस लाइन इज पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। एक्चुअली ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही लाइन हमें इन दो वेरिएबल्स की क्वांटिफिकेशन में मदद कर रही है। देखो क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटिफिकेशन का ये मतलब होता है कि अगर मैं एक वेरिएबल को चेंज करूं तो तुम मुझे ये बता पाओ कि ऑन एन एवरेज दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज होगा। एंड ये लाइन एग्जैक्टली इसी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रही है। सो इस लाइन को मैं एक बार अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं तुम्हें। सो आई एम सेइंग कि ये जो ब्लू लाइन है ये है हमारी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। अब जब x की वैल्यू है 120 तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये है 98। ये मुझे ऑलरेडी पता है बिकॉज पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन पे कंडीशनल मीन्स लाई कर रहे हैं। तो अगर x की वैल्यू है 120 तो ये वाला जो पॉइंट है ये है 98। सिमिलरली अगर x की वैल्यू है 150 तो ये वाला जो पॉइंट है ये है 116। अब बिकॉज मेरे को y वेरिएबल और x वेरिएबल के बीच में एक लाइन मिल गई है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि x इक्वल टू 121 पे y की एवरेज वैल्यू क्या होगी, सो वो फिगर आउट कर पाना अब डिफिकल्ट टास्क नहीं है। फॉर x इक्वल टू 121 हमें बस यही तो फिगर आउट करना है कि ये वाला पॉइंट क्या है। सो ये वाली y की वैल्यू क्या है। एंड बिकॉज अब हमारे पास एक लाइन है जो इन दो वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, तो ये वाली y की वैल्यू को फिगर आउट करना काफी आसान है। हमें बस ये करना है कि हमें पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन में x इक्वल टू 121 को पुट करना है और जो वैल्यू हमें रिटर्न में मिलेगी वो हमारी ये वाली वैल्यू होगी। एंड एक बार हमें ये वाली वैल्यू पता चल जाए तो फिर हम देख सकते हैं कि जब x 120 से 121 पे चेंज हुआ तो y 98 से कौन सी वैल्यू पे जंप हुआ, और जो भी वो जंप होगी वो हमारा ऑन एन एवरेज चेंज हो जाएगा y का। ओके, सो बेसिकली जो भी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हमें दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करना है, वो सारा बॉइल डाउन होके आ गया इस चीज पे कि दो वेरिएबल्स के बीच में कहीं से एक पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन को फिट कर दो। क्योंकि अगर तुम्हें ये लाइन पता चल गई इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी क्वांटिफिकेशन मिल गई। एंड इसी चीज को हम बाद में काफी डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज जब हम पॉपुलेशन डेटा के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो इस लाइन को फिगर आउट कर पाना काफी आसान होता है। बेसिकली हमने सिर्फ कंडीशनल मीन्स को लिया और कंडीशनल मीन्स को ज्वाइन कर दिया और हमें हमारी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन मिल गई।
बट रियल लाइफ में जब हम सैंपल के साथ वर्क करेंगे तो इस तरीके की लाइन को फिट करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है और उसके लिए हमें एक मेथोडोलॉजी लगानी पड़ती है। सो उस बारे में हम बात करेंगे जब हम सैंपल डेटा पे मूव करेंगे। बट अभी के लिए ये जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है ये तुम्हें शो कर रही है कि ऑन एन एवरेज क्या रिलेशनशिप है वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड में एंड वीकली इनकम में। ओके और यही तुम्हारी मेन चीज है अभी इनिशियल लेवल पे। सो अब इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहता हूं। हमें यहाँ पे ये पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन मिल गई एंड मैंने तुम्हें कंप्लीटली समझा दिया कि इस पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन को हमने अचीव कैसे किया है और इसको हमने ड्रॉ कैसे किया है। अब नेक्स्ट वीडियो से पहले तुम्हें यह सोचना है कि इस पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन क्या होगी। बेसिकली तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा कि एक लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। सो अगर एक लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है और यहाँ पे y वेरिएबल है यहाँ पे x वेरिएबल है और ये लाइन है, और अगर मैं बेसिक मैथ्स की बात करूं तो तुमने अपने बेसिक मैथ्स मॉड्यूल्स में पढ़ा होगा कि इस लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी y इक्वल टू mx प्लस c से, जहां पे c है हमारा इंटरसेप्ट, m है हमारा स्लोप एंड y एंड x है हमारे वेरिएबल्स। सो अगर मैं इक्वेशन को इस तरीके से लिखता हूं तो अगर मैं ये x की वैल्यू पुट करूं तो ये लाइन इन रिटर्न मेरे को y की वैल्यू दे देती है। मैं यहां पे एक x की वैल्यू पुट करूं तो इन रिटर्न ये लाइन मुझे एक y की वैल्यू दे देती है। सो अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि x की वैल्यू पुट करने पे तुम्हें क्या चीज मिल रही है उस लाइन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि काफी लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं। अगर तुम इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन लिख रहे हो तो पहली चीज तो ये कि उसमें होगा एक इंटरसेप्ट, एक उसमें होगा स्लोप, और तीसरी चीज इसका ध्यान रखना कि अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं सो लाइन से मेरे को रिटर्न में किस चीज की वैल्यू मिल रही है, बिकॉज इसी बेसिस पे तुम्हें अपना डिपेंडेंट वेरिएबल चूज करना पड़ेगा। सो ये एक हिंट है तुम्हारे लिए। इस हिंट के बेसिस पे थोड़ा सा सोचो कि इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन कैसी दिखेगी, एंड जो इसका आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुमसे डिस्कस करूंगा।